आतंक के विरुद्ध नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद द्वारा पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के नेतृत्व में आयोजित हुई भारत सौर तिरंगा यात्रा। इस अवसर पर वसुंधरा इंक्लेव स्थित कैंप कार्यालय से शुरू होकर मां बौहरेवाली देवी पर संपन्न हुई यात्रा। तिरंगा यात्रा की अध्यक्षता यशपाल भाटिया जी ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजेश दिवाकर, सभासद दल के नेता अतुल चौधरी, सुंदरम शर्मा, अशोक गोला, रामजीलाल वर्मा, दिनेश सिंह नन्हे, अभिषेक राज, राकेश कुमार, धर्मेंद्र पिप्पल, धर्मेंद्र उपाध्याय, सूरज बहावर, काव्य बासले, रचना गोयल, क्षमा शर्मा, चंदन कुमार, सुनील कुशवाहा, धीरज जैन, आशीष गोयल, राजू शर्मा, पवन दिवाकर, पूनम शर्मा, नवनीत गौतम, रजत चौधरी, राहुल शर्मा पतंजलि, मिलन अग्निहोत्री, श्याम अग्निहोत्री, अन्नी पंडित, देवेश गौतम, ठाकुर नरेश प्रधान, राकेश अनाड़ी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, हमारा काफ़ी समय से तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में। तो आज नगर पालिका परिषद हाथरस की तरफ से भी ये भव्य कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का, शौर्य यात्रा का निकाला गया, जिसमें मेरे साथ सभी माननीय सभासदगण और सभासदगणों के साथ में मेरे नगर पालिका परिषद हाथरस के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण भी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, सभी लोगों ने साथ में मिलके जो तिरंगा यात्रा को भव्य बनाया है। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी और अपने शब्दों के माध्यम से पाकिस्तान से कहना चाहूँगी, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहूँगी। यही यात्रा का मेन उद्देश्य यही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि नौजवानों के दिलों में एक उत्साह और देश के प्रति देशभक्ति की भावना को जागृत करना, और मेरे देश की जो तीनों सेनाएं हैं जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया, उन तीनों सेनाओं के जज्बे को सलाम करने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली, ये शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी माननीय सभासदगण और मेन रूप से जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना, हमारे हाथरस की रीढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख बुद्धिजीवी और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और साथ में हमको प्रेरणा देने के लिए हमारे पूर्व सांसद माननीय राजेश दिवाकर जी हमारे साथ हैं, भाटिया जी हमारे साथ हैं और समस्त सभासद हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपने देश के तिरंगे को प्रणाम करती हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के बीच में ये अलग जगाया और ये हमको बताया कि तिरंगा यात्रा निकाल के हम अपने नौजवानों को कैसे अलग जागृत कर सकते हैं, अपनी तीनों सेनाओं को कैसे सम्मानित कर सकते हैं। उनको सम्मान देने के लिए जगह जगह हर जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से आज नगर पालिका परिषद हाथरस के द्वारा किया गया। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चल रही है इसके पीछे का जो भाव है वो समझना चाहिए हमको। पहलगाम में हमारे देश के नौजवान अपने शादियों के बाद घूमने जाते हैं तो बेचारे निहत्थे थे और वहाँ घूम रहे थे, परिवार साथ में थे और 3 आतंकी आए और उनको घेर लिया और उनसे बंदूकें उनके पास थी। उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? उन सब ने कहा हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म कहते ही उनको गोलियों से छलनी कर दिया। धर्म पर बलिदान होने से सारे देश में बड़ा आक्रोश फैला। ये राज्य जो है हमारा और हमारी जान से प्यारा है, इस ध्वज को लेकर के हजारों लोगों ने बलिदान किया और देश हमारा सोने की चिड़िया। इसलिए 10वीं सदी से दुनिया ने आक्रमण करने शुरू किए और लूट के ले गए। अंग्रेज जब यहाँ से गए तो मैंने किताब में पढ़ा कि सैकड़ों नावें चांदी के सिक्के भर भर कर लेके गए। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से पक्का माल बना कर बेचते थे। यानी हिंदुस्तान को लूटना, तंग करना, ये सब काम हुआ, सब सहन किया हमने। उन सब के बलिदान के कारण आज हम अपने देश में सुखी रह रहे हैं, राज कर रहे हैं और फिर हिंदू धर्म को उठेगा। और उनकी सब बलिदान से, हर नागरिक के बलिदान से, हर नागरिक की सोच से, हर नागरिक के बलिदान। भारत माता